बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम। सब्जेक्ट मैथ और क्लास 5, इसके यूनिट नंबर 1 के लेक्चर के साथ मोहम्मद इकबाल। इस यूनिट नंबर 1 में हम बात करेंगे नंबर्स एंड अरिथमेटिक ऑपरेशंस भी, यानी नंबर्स जो न्यूमेरिकल डिजिट्स हैं और उन डिजिट्स पे, उन नंबर्स पे जो ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं। ये हमारा यूनिट नंबर 1 है। आज के लेक्चर टॉपिक्स में हमारे पास नंबर्स अप टू 1 बिलियन और प्लेस वैल्यू चार्ट, यानी 1 बिलियन तक जो वैल्यूज़ हैं ये हमारे टॉपिक में शामिल है, और प्लेस वैल्यू चार्ट ये हमारे टॉपिक में शामिल है। तो आज हम इन दो टॉपिक्स पे बात करेंगे। यूनिट नंबर 1 में दो टॉपिक्स हैं, नंबर्स अप टू 1 बिलियन एंड प्लेस वैल्यू चार्ट। तो स्टूडेंट, ये हमारा फर्स्ट पेज है जिस पे आज हमने डिस्कस करना है और जिस पे हमारा ये आज का लेक्चर है। तो उसमें हमारे सामने नंबर्स अप टू 1 बिलियन, जैसे अभी पिछली स्लाइड में हम देख रहे थे कि हम पहला जो टॉपिक है हमारा वो नंबर्स अप टू 1 बिलियन है। तो 1 बिलियन के नंबर तक आज हमारा लेक्चर है, हम इस पे बात करते रहेंगे। प्लेस वैल्यू चार्ट ये एक टेबल है जिसपे हम 1 से लेके 1 बिलियन तक की वैल्यूज को अरेंज करते हैं, यानी 1 से लेके 1 बिलियन वैल्यू तक हम वैल्यूज को अरेंज करते हैं। तो ये एक प्लेस वैल्यू चार्ट है, यानी हर वैल्यू को, हर डिजिट को उसकी सही जगह पे रखना है, उसके लिए ये टेबल बनाया गया। तो 1 बिलियन ये 10 डिजिट नंबर है, यानी अगर हम देखें तो ये जो 1 बिलियन है ये 10 नंबर प्लेस वैल्यू है, यानी वैल्यू चार्ट के अंदर ये 10 नंबर पे आता है। जैसे यह आपके सामने प्लेस वैल्यू चार्ट बना हुआ है और उसमें बिलियन के नीचे 1 लिखा हुआ है, तो ये 10 नंबर पे आ रहा है। इसी तरह अगर हम देखें कि 9 डिजिट, अगर हम 9 डिजिट के नंबर को देखें तो वो हमारा 100 मिलियन बनता है। 9 डिजिट नंबर को हम देखें तो 100 मिलियन लास्ट डिजिट है हमारा, और इस 9 डिजिट वैल्यू में हमारा जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो 100 मिलियन है। और अगर हम उसमें बिगेस्ट नंबर को देखें तो वो हमारा 999 मिलियन 999,999 वैल्यू बनती है। और अगर इस 9 डिजिट नंबर में अगर हम एक का इजाफा कर बिगेस्ट 9 नंबर डिजिट में बिगेस्ट 9 नंबर डिजिट के नंबर में अगर हम एक का इजाफा कर दें तो फिर हमारे पास 1 बिलियन वैल्यू आती। जैसे यहां आपके सामने ये प्लेस वैल्यू चार्ट है, तो उसमें 1 बिलियन यानी बी जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो लेफ्ट साइड से लास्ट प्लेस है बी की, वहां पे 1 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास 1 बिलियन वैल्यू है। इस प्लेट चार्ट में हमारे पास 1 बिलियन वैल्यू, यानी हमने 9 डिजिट नंबर की बिगेस्ट वैल्यू में हमने 1 को ऐड किया, तो हमारे पास 1 बिलियन
वैल्यू हमारे पास है जिसको हमने प्लेस वैल्यू चार्ट में शो किया हुआ है। तो ये हमारे पास अब नंबर्स अप टू 1 बिलियन और प्लेस चार्ट है, यानी 1 बिलियन इज द 10 डिजिट नंबर और उसको यहां प्लेस वैल्यू चार्ट में शो किया गया। स्टूडेंट्स, यहां अगेन वही जो हम बात कर रहे थे पिछली स्लाइड पे भी हमने उसको बात की उस पे, तो यहां हमारे सामने वही चीज़ है, नंबर्स अप टू 1 बिलियन और नीचे हमारे पास प्लेस वैल्यू चार्ट है। तो अगर हम 9 डिजिट नंबर जो कि हमारे पास बिगेस्ट वैल्यू बनती है 999 मिलियन 999,999, तो ये 9 डिजिट नंबर की बिगेस्ट वैल्यू है। और अगर इसमें हम एक का इजाफा करें तो हमारे पास बिलियन वैल्यू आ जाएगी। जैसे यहां आपकी फर्स्ट जो फिगर है उसमें ये चीजें लिखी हुई भी है कि अगर इन द प्लेस वैल्यू चार्ट 9 डिजिट नंबर्स ऑक्युपाई द प्लेस वैल्यू चार्ट अप टू 100 मिलियन, यानी प्लेस वैल्यू चार्ट में जो 9 डिजिट नंबर है वो कौन सी वैल्यू कौन सी जगह लेता है, 100 मिलियन की जगह लेता है। और वी नो दैट द स्मॉलेस्ट 9 डिजिट नंबर इज 100 मिलियन, यानी 9 डिजिट नंबर में छोटा नंबर जो है वो 100 मिलियन है। एंड द बिगेस्ट 9 डिजिट नंबर इज, और इस 9 डिजिट नंबर में जो बड़ा नंबर है वो है 999 मिलियन 999,000 एंड 999, ये इसका बिगेस्ट नंबर है। इफ वी एड 1 टू द बिगेस्ट 9 डिजिट नंबर, अगर हम 9 डिजिट नंबर में उसके बिगेस्ट नंबर में एक का इजाफा करें तो वी गेट अ 10 डिजिट नंबर, तो फिर हमारे पास 10 डिजिट नंबर की वैल्यू आ जाती है। जैसे यहां लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं कि 999 मिलियन 999,999 प्लस 1, उसमें 1 का इजाफा किया गया है, तो हमारे पास जो वैल्यू आई है 1 बिलियन की वैल्यू आई, 1 बिलियन। तो यानी अगर हम बिगेस्ट 9 डिजिट नंबर में 1 का इजाफा करें तो हमारे पास 1 बिलियन की वैल्यू आएगी। और 1 बिलियन की वैल्यू को जब हम अपने इस प्लेस वैल्यू चार्ट के अंदर ऐड करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से हमारे सामने आती जाएगी, यानी हम जो इसमें वैल्यूज को ऐड कर रहे हैं वो हमारे पास ये बिलियन में 1 डिजिट आ रहा है। इट्स मीन कि हमारे पास 1 बिलियन वैल्यू है। तो ये इस तरीके से स्टूडेंट्स हम 1 बिलियन की वैल्यूज तक पहुंच सकते हैं अगर हम 9 डिजिट्स की बिगेस्ट वैल्यू में 1 का इजाफा करें। तो दिस इज 1 बिलियन एंड प्लेस वैल्यू चार्ट। तो आप देख रहे हैं यहां इस प्लेस वैल्यू चार्ट में हमारे पास 3 यूनिट है, 4 उसके पार्ट्स हैं। नंबर 1 यूनिट है, उसके बाद 1000 है, फिर उसके बाद बिलियन, मिलियन और फिर बिलियन है। तो यूनिट में 1 10 जो 100 है, 1000 में 1000 है, 10,000 और 100,000 है। मिलियन में हमारे पास मिलियन है, 10 मिलियन और 100 मिलियन है। और उसके बाद हमारे पास बिलियन में बी यानी बिलियन। तो आज चूंकि हमने बिलियन तक बात करनी है, इससे आगे नहीं जाना, तो लिहाजा ये हमारे पास बिलियन तक ये प्लेस वैल्यू चार्ट है और उसके अंदर ये हमारे डिजिट्स की पोजीशन है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्लाइड पे हमारे पास अगेन प्लेस वैल्यू चार्ट है। तो आज हम देखेंगे यह हमारे पास एक एग्जांपल है कि इस वैल्यू को आप प्लेस वैल्यू चार्ट में कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं। यहां वो कहता है कि प्लेस वैल्यू इन द
10 डिजिट नंबर, यानी 10 डिजिट नंबर में आप इस वैल्यू को प्लेस करें, सॉरी प्लेस वैल्यू इन द 10 डिजिट नंबर, या हमारे पास 10 डिजिट नंबर है 452699189290। अब ये 10 डिजिट नंबर है, इसको हमने इस प्लेस वैल्यू चार्ट में ऑर्गेनाइज करना, और साथ ही हमने इसको इंटरनेशनल सिस्टम में इसको ऑर्गेनाइज करना है। अच्छा, यहां इंटरनेशनल सिस्टम में अगर हम देखें तो वेरी सिंपल, अगर आप राइट साइड से शुरू करें तो 3-3 डिजिट के आप पेयर्स बनाते जाएं तो आप उसको आसानी से ऑर्गेनाइज कर सकते। तो बहरहाल ये हमारे पास 10 डिजिट नंबर की वैल्यू है, हमने इसको प्लेस वैल्यू चार्ट में ऑर्गेनाइज करना है। तो जैसे अभी मैं कह रहा था कि अगर आप इस वैल्यू को राइट साइड से 3-3 डिजिट्स के पेयर बना लें तो आप इसको 10 डिजिट नंबर में ऑर्गेनाइज कर सकते। आप हमारे पास लेफ्ट साइड पे एक 4 बचता है, वो अकेला है, तो लिहाजा उसमें ऐसा कोई मसला नहीं, आगे फर्दर हमारे पास वैल्यू नहीं, तो आप उसको अब बी यानी बिलियन में आप उसको एडजस्ट कर दें। अब चूंकि ये हमारे पास बिलियन की वैल्यू है तो बिलियन में हम उसको एडजस्ट कर दें 4। देन आगे फर्दर जो है हमारे प्लेस वैल्यू चार्ट में भी बी का एक पोर्शन और आगे मिलियन के 3 डिजिट्स हम वहां पे ऐड कर सकते हैं, इसे 1000 के 3 डिजिट ऐड कर सकते हैं, यूनिट के 3 डिजिट ऐड कर सकते हैं, तो हमारे पास 3-3 के डिजिट्स हैं, हम उनको ऐड कर सकते हैं। तो लिहाजा ये हमारे पास इस तरह से 5 2 6 9 1 8 2 9 0। तो इस तरीके से हमारे पास जो वैल्यू बनती है, और इसको हमने प्लेस वैल्यू चार्ट में हमने एडजस्ट किया है, तो ये हमारे पास वैल्यू बनती है 4,526,918,290। तो इस तरीके से आप अपनी किसी भी 10 डिजिट नंबर को प्लेस वैल्यू चार्ट में ऑर्गेनाइज कर सकते। यानी सबसे पहले आप राइट साइड से 3-3 के पार्ट्स बना लें, और उसके बाद देन आप उनको उसी 3-3 के पार्ट्स के हिसाब से आप उनको एडजस्ट कर दें। तो स्टूडेंट, इस तरीके से आप प्लेस वैल्यू चार्ट के अंदर किसी भी नंबर को एडजस्ट कर सकते हैं। अगेन प्लेस वैल्यू, हमारे पास एक और एग्जांपल है, यहां पे वो कहता है कि राइट द फॉलोइंग नंबर इन द वर्ड्स, कि आप इन नंबर्स को वर्ड्स में लिखें। ये हमारे पास कुछ वैल्यूज हैं, अगर हम इनको पढ़ें तो ये वैल्यू क्या बनती है 6,985,261,807। तो ये हमारे पास वैल्यू है, हमने इसको वर्ड्स में लिखना है। वर्ड्स का मतलब यह है कि हमने इसको लफ्जों में लिखना है। तो कैसे, आइए देखते हैं हम इसको कैसे लिखेंगे। अब चूंकि ये अच्छा, यहां पे वो कहता है कि बिकॉज इट इज अ 10 डिजिट नंबर सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम बिलियन। अब चूंकि ये 10 डिजिट नंबर है तो लिहाजा हम इसको बिलियन से स्टार्ट करेंगे। तो लिहाजा यहां सबसे पहले 6 बिलियन 985 मिलियन, नेक्स्ट 261,000, नेक्स्ट 807। तो ये इस तरीके से हमने इसको वर्ड्स में एडजस्ट कर दिया। यानी ये 10 डिजिट नंबर था, लिहाजा हमारा जो 10 पे जो डिजिट 10 प्लेस पे जो डिजिट आ रहा है वो हमारा बिलियन का है। उसके बाद देन जो पोर्शन है वो मिलियन का है, फिर 1000 का है, फिर आपके 100 टेंस और वंस का हिस्सा यानी यूनिट का है। तो इस तरीके से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। नंबर्स अप टू बिलियन एक और हमारे पास एग्जांपल है स्टूडेंट्स। यहां पे वो कहता है कि राइट द फॉलोइंग नंबर इन फिगर्स, यानी ये अब वर्ड्स में लिखी हुई वैल्यू है
हमने इसको फिगर में यानी न्यूमेरिकल फॉर्म में हमने इसको लिखना है, न्यूमेरिक्स में लिखना है, हम इसको नंबर में लिखना है। तो वैल्यू क्या है? 8,333,446,278। ये स्टूडेंट हमारे सामने एक वर्ड्स में लिखी हुई वैल्यू है, हमने इसको फिगर में लिखना है। तो कैसे, आइए देखते हैं। वी विल स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट साइड। अब हमने लेफ्ट साइड से इसको स्टार्ट करना है। अब लेफ्ट साइड से जो हमारा सबसे पहले आ रहा है वो 8 बिलियन का है। 8 बिलियन, ये देखें हमारे सामने 8 बिलियन, हमने इसको 8 लिख लिया। उसके बाद है 333 मिलियन, 333 मिलियन, हमने इसको मिलियन में लिख लिया। उसके बाद 446,000, हमने उसको 446,000 वाली पोर्शन में लिख दिया। उसके बाद 278, तो उसको हमने यूनिट के पोर्शन में 278 लिख दिया। अब स्टूडेंट हम जब इनको कंबाइन करेंगे, इनको आपस में मिला देंगे, तो देन हमारे पास जो वैल्यू बनती है वो ये इस तरीके से हमारे पास वैल्यू है 8,333,446,278। तो इस तरीके से आप किसी भी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं न्यूमेरिकल फॉर्म के अंदर। तो स्टूडेंट ये एक तरीका है जिस तरीके से आप किसी भी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। प्लेस वैल्यूज में हमारे पास एक और एग्जांपल है, यहां पे हम देखते हैं। वो कहता है कि राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ रिंग्ड डिजिट, यानी यहां हमारे पास एक वैल्यू है और उसमें एक डिजिट को उन्होंने सर्कल किया हुआ है, तो इसकी वैल्यू बतानी है ये कौन सी जगह पे आ रहा है, यानी इसकी कौन सी प्लेस वैल्यू चार्ट के अंदर हम इसको देखें तो ये किस जगह पे आ रहा है या ये कौन सी वैल्यू बनती है। हमने सिर्फ यहां जो रिंग्ड है जिसको हमने सर्कल किया हुआ है, जस्ट हमने उसको उसकी वैल्यू को बताना है। तो लिहाजा हम यहां पे देखते हैं इसको कैसे हम इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। यहां हमारे पास स्टूडेंट्स इसको ऑर्गेनाइज किया गया है, जैसे हमने प्लेस वैल्यू चार्ट में देखा कि 1, 10, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन और उसके बाद बिलियन है। तो यहां हमने चूंकि हमने सिर्फ जो रिंग्ड वैल्यू है 9 है, हमने सिर्फ उसको बताना है कि वो किस पोजीशन पे आ रही है, तो यहां पे उसको ऑर्गेनाइज कर दिया गया। बाकी जो वैल्यूज हैं हमने उसकी जगह 0 लगा दिया है। तो इस तरीके से हम सिर्फ 9 को देखेंगे कि 9 की वैल्यू कौन सी बनती है। तो यहां स्टूडेंट हमारे सामने है, आप 9 की जो पोजीशन बनती है इस प्लेस वैल्यू चार्ट के अंदर, तो वो पोजीशन बनती है 100 मिलियन पे आ रही है। 100 मिलियन आप देख रहे होंगे, जैसे वो एरो से वो शो कर रहा है कि हमारे जो 9 है वो 100 मिलियन पे आ रहा है। तो इसलिए जो हमारी वैल्यू बनती है वो हमारे पास जो वैल्यू बनती है वो है 900 मिलियन, यानी हमारा जो 9 जो सर्कल किया हुआ था वैल्यू थी वो 100 मिलियन पे आ रही है। लिहाजा हम इसको जब लिखेंगे तो इसकी जो प्लेस वैल्यू बनती है वो है 900 मिलियन। तो इस तरीके से स्टूडेंट आप किसी भी जो सर्कल या रिंग वैल्यू होती है आप उसको प्लेस वैल्यू चार्ट पे ऑर्गेनाइज करके आप उसकी सही वैल्यू को फाइंड कर सकते, सही पोजीशन को फाइंड कर सकते हैं, या उसकी जो सही वैल्यू बनती है आप उसको फाइंड कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट एक तरीकाकार है। इस तरीके से स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। इस लेक्चर में अगर आपको कहीं कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है, आपको कहीं समझ नहीं आई, मुझसे राब्ता करें। आई विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर रिस्पॉन्स, कि मैं कोशिश करूंगा आपके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करूं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।